एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। कठिन समय में यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने और उनकी देखभाल की जाए। जिस प्रकार से आपने उनको अपने परिवार के सदस्यों पर संभाला है, मैं यूएई सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ब्रदर, पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपसी सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर आपके आत्मीयता भरे स्वागत और गहरी मित्रता के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार। तो यूएई का हृदय से धन्यवाद रखते हुए प्रधानमंत्री यहां पर आपको सुनाई दिए। यूएई के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और इससे पहले गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यूएई पर जो हमले किए जा रहे थे ईरान द्वारा, उसकी प्रधानमंत्री ने निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत खुले तौर पर उन देशों के साथ है जो इस युद्ध का शिकार हुए हैं। प्रधानमंत्री ने यूएई पर जो बीते दिन हमले हुए, जिसकी वजह से खास तौर पर दुबई में कई बदलाव देखने को मिले, कई फ्लाइट्स रद्द की गई, काफी दिन तक ये डिस्ट्रप्शन जारी रहा और उसी को लेकर सद्भावना प्रधानमंत्री ने व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो भारतीय यूएई में बसे हैं उनकी मदद के लिए सदा तत्पर रहेगा। ये देश हमेशा प्रयासरत रहा है और आगे भी रहेगा। विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। कठिन समय में यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने और उनकी देखभाल की जाए। जिस प्रकार से आपने उनको अपने परिवार के सदस्यों पर संभाला है, मैं यूएई सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ब्रदर, पश्चिम एशिया क्षेत्र में
युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपसी सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर आपके आत्मीयता भरे स्वागत और गहरी मित्रता के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, जो आज प्रधानमंत्री ने कहा है यूएई को लेकर जाहिर तौर पर सौहार्द जाहिर करने की प्रमुख तौर पर कोशिश, क्योंकि ईरान के हमलों की विभीषिका यूएई ने झेली है। निश्चित रूप से नेहा, अगर इस पूरे संघर्ष के दौरान इजराइल से भी ज्यादा किसी एक देश ने सबसे ज्यादा ईरान की मिसाइलों ड्रोन्स का वार झेला है तो वो यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात है। और प्रधानमंत्री का इस पश्चिम एशिया तनाव के बीच में यूएई पहुंचना, इससे पहले उन्होंने बात भी की थी और हर बार उनका यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को ब्रदर करके संबोधित करना, ये बताता है कि भारत अपने जो व्यापक रणनीतिक संबंध हैं यूएई के साथ, उसको कितनी अहमियत देता है। प्रधानमंत्री ने इस चीज का भी जिक्र किया। आपने नोटिस किया होगा नेहा कि जो भारतीय वहां पर मौजूद हैं उनका ध्यान रखने के लिए धन्यवाद उन्होंने ज्ञापित किया, कृतज्ञता जताई। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि करीब 45 लाख से ज्यादा भारतीय जो हैं वो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर मौजूद हैं और इस दौरान उनकी जानमाल की सुरक्षा से लेकर उनका ध्यान रखने जैसे जितने भी मुद्दे थे उनका प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया। यूएई और भारत की रणनीतिक साझेदारी की अहमियत को इस बात से भी समझा जा सकता है नेहा कि इस समय भारत में भले ही ऊर्जा संकट को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हो, बात हो रही है, लेकिन यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा निर्यातक है, यानी उसका सबसे बड़ा जो है सप्लायर है। और उस लिहाज से भारत के लिए यूएई का साथ महत्वपूर्ण है। अपेक्षा की जा रही है कि जो समझौते हुए हैं उनकी डिटेल्स कुछ देर में सामने आएंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण समझौता जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो भारत का है उसके अंदर यूएई अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकता है, इसकी उम्मीद की जा रही है। इसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई है उसको सुनिश्चित करने के लिए भी भारत जो है वो भारत के साथ में यूएई अपना सहयोग बढ़ाएगा या यूएई उसको सुनिश्चित करेगा। इसके साथ साथ भारत से बाहर भी जो है भारत के लिए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाया जा सके, इसमें भी यूएई जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो ये तमाम समझौते भी हैं। महज कुछ घंटे की ये स्टॉपर विजिट है प्रधानमंत्री की, लेकिन ऊर्जा संबंधों के लिहाज से, निवेश के संबंधों के लिहाज से प्रधानमंत्री ने जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी जो आर्थिक समझौता हुआ था उसका भी जिक्र किया। और 2022 से लेकर अभी तक अगर देखेंगे ना तो कई गुना दोगुने से ज्यादा की वृद्धि जो है वो भारत और यूएई के द्विपक्षीय व्यापार में हो चुकी है। भारत के एक्सपोर्ट का भी महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन यूएई है। तो भारत के आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से, भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से और भारत में लोगों के लिए कामकाज की उनकी रोजगार सुरक्षा के लिहाज से यूएई एक महत्वपूर्ण साझेदार है। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने इस चीज का भी जिक्र किया कि इस इलाके में शांति और स्थिरता के लिए भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी का पक्षधर रहा है।
और इसलिए इसके लिए जो भी भूमिका होगी भारत उसके लिए उसे निभाने के लिए न केवल तैयार है बल्कि अपनी सकारात्मक और सक्रिय भूमिका भी भारत निभाना चाहता है। तो प्रणय, लगातार अब इस बात पर फोकस रहेगा प्रधानमंत्री का कि कैसे यूएई के साथ संबंधों को और बेहतर किया जाए, और ये सभी जानते हैं, सर्वव्यापी है ये, कि यूएई और भारत में लगातार सामंजस्य बना रहा है। कोई भी युद्ध आए वो इसे डिगा नहीं सका है। बिल्कुल नेहा, अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम संकट की इस घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर यूएई के साथ खड़े हैं। हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि यूएई ने बड़े संयम का परिचय दिया है इस कठिन संकट के दौर के अंदर, और इस संयम की भी हम सराहना करते हैं। लेकिन भारत के और यूएई के आर्थिक संबंधों का दायरा काफी व्यापक है, जिसे हम सही मायनों में मल्टीफेसेटेड रिलेशनशिप जो कहते हैं, वो भारत और यूएई की है। जैसा मैंने कहा आपसे कि भारत के निवेश की दृष्टि से यूएई की कई कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत की आर्थिक सुरक्षा, भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मित्र और साझेदार के तौर पर यूएई उभरा है। और भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है, जिसको लेकर इस समय काफी चर्चा हो रही है, उसके लिहाज से न केवल यूएई का ये प्रधानमंत्री का दौरा महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके आगे जो अन्य 4 देश हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, चाहे वो नेदरलैंड्स हो, चाहे नॉर्वे हो, स्वीडन हो या इटली हो, इन तमाम देशों के अंदर भी ऊर्जा ट्रांजिशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो वैकल्पिक साधन है ऊर्जा के, उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी ऊर्जा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा प्रधानमंत्री मोदी की इस 5 देशों की यात्रा में, जिसकी शुरुआत ही संयुक्त अरब अमीरात से हुई है, जो कि चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा निर्यातक है भारत के लिए, भारत की ऊर्जा जरूरतों के सप्लाई के लिए, चाहे कच्चा तेल हो चाहे एलपीजी की सप्लाई हो। जी।